हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ दो टॉपिक कवर करने वाले। सबसे पहला फैक्टर थियरम क्या होता है और दूसरा टॉपिक यहाँ पर कैसे किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, वो मैं आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूँ। और मैं इस चीज़ की आप लोगों को गारंटी देता हूँ, आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ आने वाली है, ठीक है। और उससे पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। और हाँ, इस चैप्टर से रिलेटेड 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप लोग उन वीडियोस को भी ज़रूर चेक करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला टॉपिक है फैक्टर थियरम, ठीक है। तो अब फैक्टर थियरम क्या होता है, इस चीज़ को समझते बहुत ही आसान टॉपिक है, बस आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लो कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर कोई px इक्वल टू कोई पॉलिनोमियल है। px का क्या मतलब होता है, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। किसमें है, x वेरिएबल के अंदर मेरा क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल। अब फैक्टर थियरम को समझते ध्यान से सुनना। देखो, अगर फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले तो चलो फैक्टर वर्ड का मतलब समझते हैं। हम लोग लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के आए 15 का क्या होता है, फैक्टर 3। अब ये 3 फैक्टर मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो 15 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। क्या कर दे, अगर ऐसा नंबर अगर मैं 15 से डिवाइड करूं, 15 को डिवाइड करूं तो कंप्लीटली मेरा डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर क्या है यहाँ पर 0, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर उसका फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब पॉलिनोमियल के टर्म्स में कैसे हम उसको फैक्टर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ओके। अब मुझे अगर कहना है x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, मतलब ये जब मैं इस पॉलिनोमियल को मेरा x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, 0, ठीक है। अगर मुझे ऐसा कहना है कि ये x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से मैं कब कह पाऊंगा ऐसा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, x माइनस 1 को अगर मैं 0 से यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूं तो मेरा सबसे पहले x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर मेरे पास 1, ओके। अब देखो, धीरे धीरे हम लोग फैक्टर थ्योरम की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनना सारी बातें, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो सबसे पहले px अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है और अगर मुझे कहना है कि x माइनस 1 उसका फैक्टर है, तो क्या कंडीशन होगी, कब मैं कह पाऊंगा। देखो, तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू निकाली 1। अगर मैं इस पॉलिनोमियल में 1 को सब्स्टिट्यूट करूं x की जगह और अगर मेरा यहाँ पर 0 आ जाए, तो हम लोग कह पाएंगे कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। देखो, एक बार फिर से रिपीट करते हैं और यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को वैल्यू फाइंड करके बताता हूँ। p1 की वैल्यू क्या आती है वो देख लेते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर माइनस 2 और ये 1 प्लस 1, ठीक है। 1 माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो गया 2 माइनस 2, दैट विल बी 0, ओके। तो आ गया मेरा p1 इक्वल टू 0, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब देखो, फैक्टर थ्योरम हमें सिंपल ये चीज समझाता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास है और x माइनस 1 उसका फैक्टर है, तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा, जो भी x की वैल्यू आएगी वो अगर मैं इसमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो पूरा पॉलिनोमियल मेरा अगर 0 हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर मैं इस चीज को उल्टा पढ़ूं, देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर p1 इक्वल टू मेरा यहाँ पर 0 आ जाता है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1, x की वैल्यू यहाँ पर 1 है। अगर मैं इसको इस साइड शिफ्ट करूं तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब मैं क्या कहूंगा, देखो, अब मैं दूसरी लाइन में कह सकता हूं कि p1 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर x माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का हो जाएगा ये फैक्टर, ठीक है। इसको देखो, यहाँ पर मैंने वर्ड्स में लिखा है, इफ px इज अ पॉलिनोमियल, अगर px कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो पहला क्या है यहाँ पर देखो, x माइनस 1 x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, x माइनस a फैक्टर है px का, कब, उसके लिए कंडीशन भी दी हुई है, कब, जब pa इक्वल टू क्या हो जाए, 0। देखो, ये a है, x की वैल्यू यहाँ पर a है, तो x की जगह अगर मैं a रखूं तो पूरा मेरा पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, 0। अगर मैं इसको उल्टा लिखूं, अगर pa इक्वल टू 0 है तो देखो क्या होगा, if x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर पहले ही pa इक्वल टू हमको 0 पता चल जाए तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, a है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर a है, तो x माइनस a इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये क्या कहलाएगा, मेरा फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल।
आई होप मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि क्या कहना चाहता हूं मैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये किससे चेक होगा, अभी जो हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ा ना उससे ये चेक होगा कि ये जो 2x + 4 है ना ये मेरा पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये मेरा पॉलिनोमियल है। ओके, अब क्या चेक करना है, x + 2 उसका फैक्टर है या फिर नहीं, ये हमें चेक करना है, सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो चेक करने के लिए x = यहाँ पर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर -2 में यहाँ पर पुट कर दूं और मेरा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो क्या कहलाएगा, x + 2 इसका फैक्टर कहलाएगा। यही तो मुझे फैक्टर थ्योरम सिखा रहा है, समझाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले हम लोग p - 2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2 - 2 + 4, अब देख लो -4 + 4 दैट विल बी माई 0, तो p - 2 यहाँ पर हो गया 0। तो फैक्टर थ्योरम हमें क्या बताता है, अगर ये इसका फैक्टर है कब कहलाता है, अगर मैं वैल्यू निकालूं x की -2 पे तो यहाँ पर मेरा पूरा पॉलिनोमियल 0 होना चाहिए। यही तो मुझे फैक्टर थ्योरम अभी यहाँ पर सिखा रहा था। देखो क्या कह रहा था, अगर x - 1 उसका फैक्टर है तो यहाँ पर 1 की जगह x की जगह मैं 1 पुट करूँ और वैल्यू निकालूं तो क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो सेम यहाँ पर देखो x की जगह मैंने -2 रखा और यहाँ पर वैल्यू पूरे पॉलिनोमियल की क्या आ गई, 0। इसका मतलब क्या मैं कह दूंगा, x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2x + 4। सिंपल है ना, बहुत आसान है, बहुत इजी सम से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि फैक्टराइजेशन आखिर क्या होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पर 8 है, ठीक है, इसके अगर मैं कुछ फैक्टर लिखूं तो फॉर एग्जाम्पल एक फैक्टर है इसका 2, एक फैक्टर है इसका 4, ऐसे नंबर जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे उसको मैं फैक्टर कहूंगा, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन का सिंपल ये मतलब है 8 = मुझे कैसे लिख के बताना है, ऐसे 2 × 4, ऐसे ब्रैकेट में लिख के मैं अगर 2 फैक्टर उसके निकालू और अगर मैं उसको ऐसे ब्रैकेट में लिख के 2 या 3 फैक्टर निकालू और उसको अगर मैं ऐसे ब्रैकेट में लिखकर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखकर रिप्रेजेंट कर दूं तो उसको मैं क्या कहूंगा, यहाँ पर फैक्टराइजेशन। ओके, फॉर एग्जांपल देखो 16 है, अगर यहाँ पर इसके 2 फैक्टर है, फॉर एग्जांपल एक 4 एक 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल देखो इसको 8 नहीं लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फॉर एग्जांपल 4। ओके, तो अब मैं यहाँ पर 4 × 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मैंने इस फैक्टर को लिखा और अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं तो भी आंसर 16 ही आ रहा है। इस तरीके से हमको 2 फैक्टर को लिखना है, इस तरीके से हमको 2 फैक्टर ऐसे चूज करके लिखना है कि प्रोडक्ट करे तो वही वापस आ जाए यहाँ पर 8, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर मैं 8 लेता ना तो अभी 4 × 8 वो 32 आता, तो इस तरीके के फैक्टर नहीं यूज करने, ठीक है। फैक्टर भी हमको ऐसे चूज करने कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट में भी अगर लिखे ना तो भी हमारा आंसर वही आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग अब समझते हैं कि कैसे किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही इजी भी है और थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग भी लगता है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान दोगे तो इससे इजी टॉपिक आपको कोई नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहली वाली मेथड है यहाँ पर बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। तो मिडल टर्म यहाँ पर कौन सी है, 7x। स्प्लिटिंग का क्या मतलब होता है, स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना, मिडल टर्म को क्या करना है, हमको तोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले 7x को कैसे तोड़ना है वो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वही आपको सीखने की है, ठीक है। मिडल टर्म को आपको इस तरीके से तोड़ना है, यहाँ पर 2 नंबर में a और b फॉर एग्जांपल कोई नंबर है तो आपको यहाँ पर 2 ऐसे नंबर में तोड़ना है ना, अगर मैं उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करूं तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर 2 और 3 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो 2 × 3 यहाँ पर क्या आएगा, देखो 2 × 3 क्या आएगा, यहाँ पर 6, ठीक है। तो ये कितना आना चाहिए, यहाँ पर ऐसे 2 नंबर मुझे चूज करने 7x को तोड़ने के लिए, ठीक है, जिसका आंसर मेरा मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। ओके, इसके बाद ध्यान दो, और अगर इन दोनों नंबर को मैं ऐड कर दूं ना तो मेरा वापिस से क्या आ जाए, यहाँ पर 7 वैल्यू आ जाए, कोफिशिएंट क्या आ जाए, 7 आ जाए, और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या आना चाहिए, 6। ओके, तो समझते कैसे करना है। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप लोगों को 2 × 3 यहाँ पर क्या है, 6। तो ये जो 6 आता है ना, ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर है ना,
इसके ही हमको फैक्टर्स लिखने हैं। कैसे, देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स आप लोग अगर देखोगे तो उन्होंने आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से कराया हुआ है कि 6 को अगर प्राइम फैक्टर करो 3 1 ऐसे सब करके। ठीक है, ये भी है, कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो। लेकिन यहाँ पर आप लोग इस मेथड को यूज करोगे ना तो जब बड़े नंबर्स आएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, बट अगर मैं आपको बताता हूँ, देखो 6 के सबसे पहले 1 को चूज करो। क्या 1 से 6 डिविजिबल है? हाँ, ऑफ कोर्स डिविजिबल है। कब जाता है? 6। ओके, अब क्या 2 से डिविजिबल है 6? ऑफ कोर्स अगर मैं 2 से 6 को डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 3। क्या 3 से डिविजिबल है? यस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। ओके, अब अगर 6 को 6 से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, आपको इस 6 को पकड़ना है और यहाँ पर कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है वो चेक करना है और डिवाइड करने पर क्या आ रहा है वो लिखना है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखो ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर आप लोगों को इन दोनों में से ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनका अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए और ऐड करूं तो क्या आए यहाँ पर 7। ओके, तो क्या इसको मैं चेक करूं? 1 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आता है, देखते हैं 6। ओके, तो ये मेरा आ गया। ओके, अब यहाँ पर 1 प्लस 6 करूं तो क्या आएगा यहाँ पर 7। तो ये वाली कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब मुझे यहाँ पर 2 नंबर मिल गए जो मुझे चाहिए थे। कौन कौन से 2 नंबर है? एक है 1 और एक है 6। ओके, अब यहाँ पर देखो अगर आप लोग ये नंबर चूज करते तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 6 तो आता, बट इनको अगर मैं ऐड करता तो 7 आता, नहीं आता। ठीक है, इसलिए हम लोग इनमें से और कोई नंबर चूज नहीं कर सकते। इसको चूज कर सकते हो, बट 6 1 लिखो या 1 6 लिखो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको कैसे तोड़ना है? तो 7x को आप लोग किस में तोड़कर लिखोगे? यहाँ पर एक 1x में और एक यहाँ पर 6x में। ठीक है, तो इसमें आप लोग तोड़कर लिखोगे तो सिंपल है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास कौन सा पॉलिनोमियल है? 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो 2x² आप लोग वापस से ऐसा का ऐसा लिखोगे। हमको तो सिर्फ मिडल टर्म तोड़ना था। ठीक है, तो मिडल टर्म ये रहा। 7x को मैं किस में लिखूंगा? यहाँ पर 1x प्लस 6x प्लस 3। वेरी गुड, सीख लिया हम लोगों ने। आगे हम लोगों को यहाँ पर देखो 7x को मैंने 2 ऐसे नंबर में तोड़ दिया जिनका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ना तो क्या आ रहा है 6, वो किसके इक्वल है? 2 और 3 के यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है। और अगर मैं ऐड करूँ तो 7x आ रहा है। सिंपल। ओके, अब आपको क्या करना है? मैंने कैसे बताया था, जब भी फैक्टर्स को अगर मुझे लिखना है तो 4 ऐसे ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले इन दोनों को देखते कि इन दोनों में क्या कॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों में सबसे पहले कॉमन है x। ठीक है, तो यहाँ पर बचा 2x प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर प्लस की साइन एज इट इज। इसके बाद अब यहाँ पर देखो 6x और 3 है, तो यहाँ पर क्या कॉमन है ये देखते हैं। तो देखो अगर मैं 3 को बाहर निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर 2x प्लस 3 को 3 से डिवाइड हुआ तो ये 1। ठीक है, समझ आया? अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को? ऑफ कोर्स दिख रहा है। क्या कॉमन है यहाँ पर? 2x प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर क्या बचा? x बचा, प्लस की साइन, यहाँ पर क्या बचा? 3। ठीक है, तो मैंने देखो इस वाले पॉलिनोमियल को तोड़कर कैसे फैक्टर में लिखा? यहाँ पर देखो, तो सिंपल था 2x² प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, इसको हमने तोड़कर 2 इसके फैक्टर लिखे +1 और यहाँ पर x प्लस 3। ये दोनों में से किसी से भी अगर आप लोग इसको डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आएगा। ये दोनों इसके क्या है? फैक्टर है। यही तो होता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, बहुत ही आसान था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को पीछे कर फिर से देखना, अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसके बाद यहाँ पर देखो दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, इससे और ज़्यादा आइडिया आएगा। ठीक है, तो अब मैंने जैसे सिखाया था यहाँ पर 17x को मुझे ऐसे a और b ऐसे नंबर में तोड़ना है, तो उनका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के आंसर के बराबर होना चाहिए। 6 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट विल बी माई 30। तो 30 के बराबर उनका मल्टीप्लिकेशन का आंसर होना चाहिए। ऐसे 2 a और b ऐसे 2 नंबर चूज करने हैं और अगर a प्लस b कर दो तो वापस का वापस मुझे 17 मिलना चाहिए। दैट इज माई कंडीशन। ठीक है, तो पहले ये 6 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या है? 30। जो भी ये हो मल्टीप्लिकेशन वाला, इसको आपको यहाँ पर लिखना है। और देखो अगर ये 1 से डिविजिबल है तो यहाँ पर 30 आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखो 2 और फिर यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो क्या आया? 15।
2 से अगर 30 को डिवाइड करूंगा तो 15 आएगा, और अगर 3 और अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूँ तो 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको यूँ लिखते जाना है जब तक आपको, पर पहले अगर 3-4 लिखो, अगर वहीं पे मिल जाता है तो सारे लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 और 30 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 आएगा, लेकिन ऐड करूंगा तो 17 आएगा, नहीं, नॉट पॉसिबल। लेकिन ये वाला क्या नंबर है यहाँ पर देखो 2 और 15, 2 और 15 को चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। ओके 30 आ गया, मल्टीप्लाई वाला आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान से देखना, 2 + 15 जोड़ दूं मैं तो क्या आ गया 17। ओ वाह, तो मुझे यहाँ पर दोनों चीज़ मिल गई। तो मैं किसको सिलेक्ट कर लूँगा, मैं फटाफट से इन दोनों नंबर को सिलेक्ट कर लूँगा और अपने यहाँ पर जो भी पोलिनोमियल हो उसको फैक्टराइज कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 6x² प्लस 17x को मैं किस में तोड़ूंगा, 2x प्लस 15x प्लस 5, है ना इजी। देखो अब मुझे ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर कुछ तो कॉमन होगा, इन दोनों में कुछ कॉमन होगा और इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, तो वो देख लेते और उसको बाहर निकाल लाते। तो देखो 2x यहाँ से कॉमन आ सकता है, और यहाँ पर फिर क्या बचेगा आपके पास 3x। देखो 2x मल्टीप्लाई बाय 3x इक्वल टू 6x² होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2x मैंने पूरा बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा 1। ओके, अब प्लस का साइन यहाँ पर, और क्या आएगा देखो 5 यहाँ से कॉमन, और यहाँ पर क्या बचा 3x प्लस 5, तो पूरा बाहर निकल गया, और यहाँ पर 1। ठीक है, देखो ये 2x कैसे बाहर आया था, देखो 2x और 3x मिलाकर क्या बनाएंगे 6x², इसलिए यहाँ पर 2x कॉमन निकला था। ओके, अब यहाँ पर इन दोनों में आपको कोई चीज़ कॉमन दिख रही है, ऑफ कोर्स दिख रही है। यहाँ पर क्या दिख रही है आपको, देखो 3x + 1, 3x + 1 आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना। देखो तो 3x + 1 यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया। अब देखते हैं क्या बचा, यहाँ पर 2x बचा। ओके, अरे 2x प्लस ये 2x है, ठीक है, 2x प्लस यहाँ पर क्या बचा 5, तो लिख दिया ना मैंने दो फैक्टर के फॉर्म में। देखो 6x² प्लस 17x प्लस 5। दोस्तों देखो यहाँ पर हमने इसको किस में लिख दिया, 3x + 1 और 2x + 5, जो कि ये इसके क्या है फैक्टर से। ठीक है, तो हो गया ये पोलिनोमियल हमारा फैक्टराइज। देखो बहुत इजी मेथड है। आई मुझे लग रहा है आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होगा, पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन ध्यान से करना, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली आ जाएगा, और इस मेथड से करोगे तो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पर हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बट सेकेंड वाली मेथड कौन सी है, यहाँ पर फैक्टर थ्योरम वाली मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे फैक्टराइज करते हैं, सिंपल है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 6, y² का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, और यहाँ पर क्या है 6, तो 1 × 6 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 × 6 इक्वल टू 6। तो अब मुझे यहाँ पर है ना फैक्टर थ्योरम में कैसे करना है, सबसे पहले 6 के आप लोगों को यहाँ पर फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले करेंगे येलो। ओके, इसके बाद देखो अब यहाँ पर अगर मैं 6 के फैक्टर लिखूँ ना, तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन से, 1, 2, 3 और 6। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, 1 बाय 1 ट्राई करना है कि अगर मैं यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट करूँ y की जगह और पूरा पोलिनोमियल 0 आ जाता है, तो फिर क्या करना है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, P1 फाइंड करना है। ऐसे ट्राई कर करके आपको यहाँ पर फाइंड करने पड़ेंगे, कैसे फैक्टर्स। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 5, 1 प्लस 6। ओके, y की जगह पर मैंने यहाँ पर क्या रखा, अभी y = 1 रखा मैंने। ठीक है, और देखते हैं कि क्या y = 1 एक फैक्टर है यहाँ पर इस पोलिनोमियल का। तो 1 - 5 + 6। ओके, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो 1 का स्क्वायर 1 - 5, तो यहाँ पर अब यहाँ पर है 7 - 5 = 2। तो P1 = 0, P1 = 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 क्या नहीं हो सकता, यहाँ पर फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब 2 को चूज करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग y = 2 पर देखते हैं कि 0 पोलिनोमियल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, P2 = क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो सबसे पहले 2 का स्क्वायर माइनस 5 और फिर ये हो जाएगा 2 + 6। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 + 6, तो 4 + 6 दैट विल बी 10 - 10, 10 - 10 = दोस्तों यहाँ पर आ गया 0। तो क्या मतलब है, देखो
2 पे क्या आ रही है मेरी फैक्टर थ्योरम मुझे क्या बता था, देखो अगर 2 वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ और आंसर मेरा पूरा 0 आ जाए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एक क्या हो जाएगा फैक्टर। बट अगर मुझे इसको इस साइड ले जाना है तो y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये y माइनस 2 क्या हो गया, एक फैक्टर मुझे कौन सा मिला यहाँ पर, देखो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ओके, तो एक फैक्टर मुझे यहाँ पर मिल गया y माइनस 2। अब मुझे ज़रूरत है दूसरे वाले फैक्टर की, तो दूसरे वाले फैक्टर के लिए मुझे अब रिमेनिंग जो भी फैक्टर्स है 3 एंड 6 इनको सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा। चलो इनको भी सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पर P3 अगर मैं फाइंड करूँ तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 और y की जगह 3 प्लस 6। ओके, 3 का स्क्वायर दैट विल बी 9, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट विल बी 15 प्लस 6, तो 9 प्लस 6 15 माइनस 15 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 3 पर भी मेरी वैल्यू 0 आ रही है। अगर मुझे इसको 3 को उस साइड शिफ्ट करना है तो y माइनस 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 0। तो दूसरा आंसर मेरा क्या है y माइनस 3। तो देखो कौन कौन से जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल है, एक है यहाँ पर 2 और एक है 3, और अगर मैंने उसको उस साइड शिफ्ट किया तो वो क्या हो गए यहाँ पर फैक्टर्स। समझ आया, देखो बहुत ही ईजी है। बट ये वाली मेथड आपको नहीं यूज करनी है, आपको हमेशा कभी भी एक्सरसाइज में जब तक बोला ना चाहे ना कि फैक्टर थ्योरम यूज करो, उसके अलावा आप लोगों को नहीं यूज करनी है। आपको सिंपल वही वाली मेथड यूज करनी है। कौन सी वाली, मैंने जो अभी आप लोगों को सिखाई ना मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाली, वही वाली मेथड यूज करनी है। ओके, इसके बाद चलो अभी हम लोगों ने क्या था क्वाड्रेटिक, जिसमें क्या थे सिर्फ डिग्री 2 थी। अब यहाँ पर अगर डिग्री 3 हो तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी हम लोग यहाँ पर अच्छे से कर लेते। ठीक है, देखो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, सबसे पहले तो जब भी क्यूबिक पोलिनोमियल हो ना तो यहाँ पर x की जगह पर आप लोग सबसे पहले 1 लिख के ट्राई करोगे, फिर आप लोग -1 लिख के ट्राई करोगे, फिर आप लोग 2 लिख के ट्राई करोगे और फिर -2। इनमें से कोई ना कोई तो एक आपको यहाँ पर पूरा पोलिनोमियल 0 बनाकर देगा। ठीक है, तो एक फैक्टर तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। देखो जब भी क्यूबिक पोलिनोमियल होगा ना तो उसके टोटल 3 फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, और जब क्वाड्रेटिक होगा तो उसके 2 फैक्टर आएंगे, जैसे हमने ये 2 लिखे ना यहाँ पर देखो y माइनस 2 और y माइनस 3 इस तरीके से। बट क्यूबिक में हमको टोटल 3 ढूंढने, तो एक तो हमको ऐसे ही गैस करने पर ही मिल जाएगा। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले P1 रखता हूँ, ठीक है, तो 1 का क्यूब माइनस 3 और 1 का स्क्वायर -9 और ये 1 -5। ठीक है, चलो वैल्यू फाइंड करते हैं। 1 -3 -9 -5। ठीक है, तो 1 यहाँ पर एज इट इज। देखो सारे तीनों माइनस में, तो तीनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और साइन किसकी आ जाएगी, माइनस की, बड़े की साइन। ठीक है, तो 3 + 9 12, 12 + 5 दैट विल बी माई 17। ओके, अब यहाँ पर तो -16 आ रहा है, इसका मतलब P1 पे मुझे 0 नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये इसका क्या नहीं है, फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसको मैं नहीं ले सकता। अब यहाँ पर P-1 लेते हैं, चलो देखते हैं क्या आता है। -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 फिर से -1 -5। ओके, -1 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो -1 ही आएगा, बट -3 और अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर करूंगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो -1 -9 मल्टीप्लाई +9 -5। ओके, -1 और -3 क्या आ जाएगा यहाँ पर, -4 और +9 -5। अब यहाँ पर ध्यान से देखो -4 और -5 क्या हो जाएगा, -9 +9 दैट विल बी 0। तो मुझे -1 क्या दे रहा है यहाँ पर, 0। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो पूरे पोलिनोमियल को यहाँ पर 0 बना रही है, x की ऐसी -1 वाली वैल्यू। लेकिन इसको तो मुझे इस साइड शिफ्ट करना है, ये माइनस से, तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक फैक्टर मुझे यहाँ पर मिल गया x + 2। ओके, अब इस फैक्टर का कैसे यूज करना है, बाकी के 2 फैक्टर फाइंड करने के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक फैक्टर तो मुझे यहाँ पर मिल गया, 3 में से 3 फैक्टर फाइंड करने थे, उसमें से मुझे यहाँ पर एक फैक्टर मिला x + 1। ओके, इसके बाद अब आप लोगों को इसी की हेल्प से 2 फैक्टर और मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे उसका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो फैक्टर मिला ना उसको यहाँ पर लिख लो। क्या फैक्टर मिला, x + 1। एक फैक्टर मुझे मिल चुका है। अब जो भी ये फैक्टर आपको मिलता है ना, उससे आपको जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसको आपको किससे डिवाइड कर देना है, इस x + 1 से डिवाइड कर देना है। अरे कैसे करेंगे, देखो
अगर आपको ये वाले डिवीजन नहीं भी आते ना तो मैं यहाँ पर आपको सिंपल एकदम बेसिक से सिखाऊंगा। ध्यान दो, डिवीजन भी सीख जाओगे कि कैसे पॉलिनोमियल से डिवीजन होता है, ठीक है। इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिटेल में ही बनाता हूँ, ताकि जो भी अगर आपको बेसिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप लोग अच्छे से कवर कर पाओ, ठीक है, ताकि आपको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत ना पड़े। तो देखो x प्लस 1 मुझे किससे डिवाइड करना है, यहाँ पर किसको डिवाइड करना है, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ओके, ये मेरा पॉलिनोमियल है और उसका अगर ये एक फैक्टर है तो यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ कोशेंट मिलेगा और रिमाइंडर 0 मिलेगा, ठीक है। तो अगर वो पॉलिनोमियल मुझे मिल गया तो फिर मैं बाकी के 2 फैक्टर इजीली फाइंड कर लूंगा, ठीक है। इतना ज़्यादा अभी ध्यान मत दो मेरी बातों पर, प्रोसेस को समझो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब, यहाँ पर क्या है एक्स, ठीक है। अब देखो x प्लस 1 है, उसको अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं यहाँ पर x को कि मुझे आंसर में क्या दे, x क्यूब बना कर दे, तो सिंपल है x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि x स्क्वायर और x का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो x क्यूब बन जाएगा। और बट ये x स्क्वायर यहाँ भी तो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x स्क्वायर। ओके, तो मैंने जिससे मल्टीप्लाई किया वो मैं यहाँ पर लिखना है मुझे, और जो मेरा आया ना मल्टीप्लाई करने पर वो मुझे यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। देखो यहाँ पर माइनस की साइन, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज होकर यहाँ पर आ जाएगी माइनस, सिंपल है। अब देखो, अब एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, तो ये तो मेरा हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। ये प्लस की साइन नहीं देखनी, अब आपको सिर्फ माइनस वाली साइन देखनी, ओके। अब यहाँ पर इसको मैं लाऊंगा नीचे, तो माइनस 9x, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर x प्लस 1 को क्या बनाया था, x क्यूब बनाया था, वैसे ही अब मुझे यहाँ पर x को क्या बनाना है, यहाँ पर 4x स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो किससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 4x से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो माइनस 4x से अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, बट अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इससे भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो अगर 1 से माइनस 4x को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 4x, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर उसको लिख लेता हूँ, ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x। अब मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस है तो ये साइन क्या हो जाएगी, प्लस। ये एक प्लस है एक माइनस है, चलो गया। अब यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्लस, तो माइनस 9x, देखो कि ये क्या है यहाँ पर माइनस 9x प्लस 4x, तो यहाँ पर देखो क्या आएगा मेरे पास माइनस 5x, ओके, माइनस 5x। और अब मुझे इसको नीचे लाना है, ठीक है, इसको यहाँ पर मैं नीचे लाऊंगा तो माइनस 5 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पर देखो x प्लस 1 को मुझे क्या बनाना है, यहाँ पर माइनस 5x मुझे बनाना है, तो x तो है मेरे पास, क्या नहीं है, माइनस 5 नहीं है, ठीक है। तो माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो सिंपल, यहाँ पर भी 4x स्क्वायर बनाना था, एक x था तो एक x मिसिंग था और माइनस 4 मिसिंग था, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 4x से, तो आ गया ना मैं यहाँ पर। अब देखो तो मुझे यहाँ पर अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस 5, ओके। देखो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किया था उसको मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था, तो वो भी लिख देना। अब यहाँ पर मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस 5 से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो आंसर क्या आया मेरा, यहाँ पर ये आ गया, देखो माइनस 5x माइनस 5। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये प्लस आ जाएगा, एक माइनस एक प्लस गया, ये भी माइनस माइनस था, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, एक माइनस एक प्लस गया, तो टोटल क्या आ गया 0। बताया था ना मैंने, अगर तुम इससे डिवाइड करोगे तो पूरा पॉलिनोमियल आपको रिमाइंडर में क्या देगा, 0 देगा। इसका मतलब ये दूसरा वाला फैक्टर मुझे मिला, जिसको अगर मैं तोड़ूंगा तो मुझे 2 फैक्टर मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो मुझे यहाँ पर क्या मिला, x प्लस 1 मल्टीप्लाई करो, देखो जब भी डिवाइडर और कोशेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा हमारा डिविडेंड आता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब मुझे सिंपल इसको तोड़ देना है, तो मुझे यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमको कैसे तोड़ना है, यहाँ पर ये जो 4x है ना, 4x को माइनस 4x को इस तरीके से 2 नंबर में तोड़ना है, a और b, जिनका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर माइनस 5 है, तो a मल्टीप्लाई बाय
बी करूँ तो क्या आना चाहिए -5 और a प्लस बी करूँ तो क्या आना चाहिए -4। ठीक है, तो अब देखो किसके मुझे फैक्टर लिखने पड़ेंगे, इसके फैक्टर लिखने। ठीक है, तो इसका एक आएगा 1 और एक 5। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ और यहाँ पर 2 से तो नहीं जाएगा ये। ठीक है, अब सीधा यहाँ पर क्या जाएगा 5 और ये 1। ठीक है, तो इसका तो सिंपल है। तो यहाँ पर देखो 1 और 5 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 5 तो आ रहा है। ठीक है, बट एक को मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो सिंपल है, इसको यहाँ पर आप लोग किसी एक को भी नेगेटिव आप लोग लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर एक यहाँ पर देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मुझे क्या आ रहा है 5 आंसर दे रहा है, बट मुझे -5 चाहिए। तो अब मैं 1 को माइनस लिखूँ या 5 को लिखूँ, वो मैं यहाँ से डिसाइड करूँगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं। अब मुझे 1 प्लस 5 करूँ तो यहाँ पर 6 देगा, लेकिन अगर एक नंबर नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा ना, तो वो -4 दे सकता है। कैसे देखो, अगर मैं यहाँ पर -1 की जगह -1 लिखूँ और +5 करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा +4। ठीक है, बट मुझे +4 नहीं चाहिए। चलो 1 को मैं पॉजिटिव रखता हूँ और -5 लिख देता हूँ, तो अब यहाँ पर -4 आ गया ना। सिंपल है। इस तरीके से आपको ट्रिक लगा के देखना है कि कौन से में मैं माइनस साइन यूज करूं। तो देखो अगर यहाँ पर 1 की जगह मैं पॉजिटिव ही लिखूं और 5 की जगह मैं -5 लिख दूं, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी -5 हो जाएगा और दोनों का अगर मैं एडिशन करूं तो -4 आ जाएगा। है ना, सिंपल एकदम। देखो ध्यान से देखो, आई होप मुझे लग रहा है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो देखो -4x को मुझे इस तरीके से तोड़ना है ना कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो -5 आए और अगर ऐड करूं तो -4 आ जाए। ठीक है, तो -5 क्यों, क्योंकि यहां पर देखो 1 मल्टीप्लाई बाय -5 क्या है -5। तो अब हम ऐसा कैसे तोड़े, तो सबसे पहले 5 को हमको देखना है कि किस किस से डिवाइड होता है 5। तो 5 सिर्फ एक 1 से डिवाइड होता है और एक 5 से डिवाइड होता है। अब यहाँ पर 1 और 5 देखो, यहाँ पर अगर मैं ऐड करूंगा तो कैसे भी करके मैं यहाँ पर पॉजिटिव को ऐड करूंगा तो कभी भी 4 नहीं आ पाएगा। इसलिए मुझे एक नंबर को यहाँ पर नेगेटिव लेना है ताकि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -5 आ जाए और ऐड करूँ तो -4 आ जाए। अब कौन से नंबर को यहाँ पर माइनस लेना है वो कैसे डिसाइड करना है, वो कैसे डिसाइड होगा। देखो 1 था 5 था, दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करने पर -5 चाहिए। तो मैं या तो इसको माइनस दे सकता हूँ या फिर मैं इसको माइनस दे सकता हूँ, ये मेरी चॉइस है किसको माइनस दूँ। बट अब मुझे ऐड करने पर क्या होना चाहिए, 1 और 5 को अगर मैं ऐड करूँ तो -4 आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको माइनस दे दूंगा, इसको प्लस दे दूंगा तो ये +4 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको प्लस की साइन दूं और इसको मैं माइनस की साइन दे दूं, एक ही मेरा ये नेगेटिव वाला हुआ तो ये -4 आ गया ना। समझ आया, इजी है एकदम। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हो, x + 1 x² फिर +x - 5x - 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x + 1, इसके बाद इसको आप लोग कैसे तोड़ोगे, तो इसको यहाँ पर मैं आपको करके बताता हूँ। तो x² और x + x तो क्या कॉमन आएगा, x + 1 मेरा कॉमन, -5 यहाँ पर कॉमन, तो x + 1, क्योंकि माइनस प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, वापस माइनस आ जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा। तो ठीक है, तो x + 1 ओके और x - 5। ठीक है, तो और कौन से फैक्टर है यहाँ पर, x + 1 और यहाँ पर आ गया x - 5। है ना, इजी। तो ये मेरे इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और अगर कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट में ज़रूर पूछना, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को अच्छे से सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।